हर हर महादेव मित्रों, देश दर्शन कर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम एकतोम एकेडमी। तकलीफ ये है, हम जो आपको बोलते हैं एज ए टीचर, आप हमेशा वो सुनते हो नहीं सुनते हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इस बार हम एक बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पिरेशन एंड प्रिपरेशन। देखो, आप हमारी बात सुनते नहीं हो, पर हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाना चाहते हैं किसी बच्चे का कि जिसने लॉ के अंदर 60+ मार्क्स स्कोर किए, एग्जामिशन स्कोर किया, इवन 70+ मार्क्स स्कोर किए हैं। और मैं चाहता हूं उनके एक्सपीरियंस आपके काम में आए, उनकी प्रिपरेशन आपके काम में आए और वो कैसे पढ़े आपके काम में आए। इसलिए इस बार मैंने एग्जामिशन के सभी स्टूडेंट्स से कुछ वीडियोस लिए हैं फॉर योर प्रिपरेशन ओनली, और वो वीडियोस आप देखो, ये मेरी इच्छा है। तो इमीडिएटली आपको वीडियो मिलेगा और कृपया इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। एंड कांग्रेट्स टू ऑल जो सक्सेसफुल है, और आपको भी कांग्रेट्स, क्योंकि आप इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्क करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देखिएगा, इसके बाद एग्जामिशन प्लस वाले बैचेस का बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। Hi everyone, my name is Akshat Gupta. I scored 69 marks in corporate and other law in CA Inter this May attempt. I would really like to share my experience regarding the same. Like after seeing the word successful, I really felt every effort and hard work I gave in was worth it. That feeling was amazing. As about how many hours I used to study and how much efforts I used to give in, I usually studied about 6 to 7 hours a day. Sometimes it would go to 8 or 9 hours, and sometimes really felt like no studies at all, because sometimes it gets overwhelming when you are all about studies, and especially when you are managing other degrees as well. But consistency and hard work is really what works in CA. There's no other shortcut for it. आपको उसके लिए अलग से मेहनत करनी ही पड़ जाती है, आपको उसका कोई सोल्यूशन अलग से निकाल नहीं सकते हैं आप उसके लिए। एंड टेक्निक, अगर कोई स्पेशल टेक्निक और मेथड्स रहते हैं तो वो सबके ऊपर अपने पर्सनली डिपेंड करता है। आपको दूसरों से कभी कोई चीज़ नहीं कंपेयर करना चाहिए, स्पेशली अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को। लोगों के लिए नोट्स लिखना बेटर ऑप्शन होता है, मेरे लिए हमेशा से रहा है कि मैं हमेशा बुक से पढ़ता हूँ, बुक से पढ़ना प्रेफर करूँगा। बुक में ही अपने डाउट्स भी लिखूँगा, अपने ही वो एक्सप्लेनेशन भी जो मेरे को देने का रहता है या मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे एग्ज़ाम में, मैं उसको वहीं पर अंडरलाइन करता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ों के कीवर्ड्स आप जल्दी कैच कर पाते हो। आपको अगर बुक से आप डायरेक्टली पढ़ते हो तो कीवर्ड्स आप ज़्यादा कैच कर पाते हो, आपको सेक्शंस थोड़े बेटर याद होते हैं, आपका उसका एप्लीकेशन अच्छे से याद होता है। क्योंकि लॉ में आपको एप्लीकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपको उस सेक्शन का एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। एंड सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है या सबको नहीं लगता है, बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको सेक्शंस हमेशा याद करने चाहिए, क्योंकि सेक्शंस आपके लिए ईजी बना देते हैं लॉ को। जैसे आपके लिए अगर कोई चीज़ रहती है कि कोई क्वेश्चन आया या कोई चीज़ भी, कभी भी चीज़ आती है, तो आपको तुरंत वो सेक्शन क्लिक करता है। आपको भले ही वो पूरे सेक्शन का नाम नहीं याद आएगा, बट वो सेक्शन नंबर आपको क्लिक करता है। तो आई फील वो इम्पोर्टेंट हमेशा चीज़ रहती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रहती है जो हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा CA को करते करते रहता है। आपको हमें जो सैक्रिफाइसेस रहता है हमारी लाइफ में, सैक्रिफाइसेस हमेशा रहते हैं सब। कोई भी आप अच्छी चीज़ें करते हो, स्पेशली आपकी सोशल लाइफ, आपके फ्रेंड्स लाइफ, फैमिली लाइफ, सब चीज़ आप नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस यही सेम था। मेरी भी फ्रेंडशिप्स, रिलेशन सबसे काफ़ी थोड़े ऊपर नीचे हुए, बट इन रियलिटी आपके साथ जिनकी रियल बॉन्डिंग रहती है वो आपकी कभी ख़राब नहीं होती है। तो आपको हमेशा ये चीज़ रहना चाहिए कि आप हमेशा अपने पे फोकस करते हो एंड अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि मैंने अपना रिजल्ट देखने के बाद जितने भी मैंने सोचा कि हाँ, मैंने जितनी भी चीज़ें करी हैं, जितनी भी चीज़ें सैक्रिफाइसेस की थी, बट वो वर्थ इट थी। CA लाइक स्पेशली लॉ, तो आई फील आप दर्शन सर से करेंगे तो आपको वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि दर्शन सर आपको बहुत नॉर्मल वे में आपको सिखा जाते हैं। आपको कोई चीज़ बहुत, आपको लगता नहीं है कि आपको रटना पड़ रहा है, आपको वो सिंपली इतना बार ईजिली आपको समझा देते हैं, या फिर आपके लिए रिविजन कराते हैं। स्पेशली काफ़ी लॉज का रिविजन हमने काफ़ी किया था, सारे सेक्शंस एंड ई-फॉर्म्स का, तो वो काफ़ी अच्छा था। एंड एग्ज़ाम में भी आई फील आपको मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं किए थे, कुछ कर पाया था, क्योंकि बट आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स हमेशा बना के रखने चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आप सारा चीज़ एक साथ अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। आप सबके लिए ये चीज़ रहता है। मैंने किया था क्या कि मैंने अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट मेरे से उतना नहीं हो पाया था, और फॉरेन लॉ मेरा थोड़ा वीक था, बट बाकी सारा मैंने एकदम अच्छे से किया था। एंड मैंने वो चीज़ों में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि अगर आप जो चीज़ कर रहे हो, आपको वो चीज़ एकदम अच्छे से करनी चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप हाफ हार्टेडली कर रहे हो या फिर ऐसे नहीं। इन शॉर्ट, आपको बस यही रहता है कि आपको
हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्ड वर्क से आपको चीज़ें आपकी ज़रूर हो जाएंगी, बट आपको ना क्लैरिटी नहीं आएगी टॉपिक्स की, या समझ नहीं आएगा अगर क्वेश्चन ट्रिकी रहे या टफ रहे तो। एट लास्ट आई लाइक, यही मैं बोल सकता हूँ कि आप लॉ बस आराम से समझ के करिए, कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है लॉ में। लॉ काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एंड आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, अगर आप फाउंडेशन में आपसे हुआ है लॉ, तो यहाँ भी उतना ही लॉ है, बस थोड़ा लेंदी पोर्शन है, डिफ़िकल्टी उस लेवल की कुछ नहीं है। लॉ एक्चुअली थोड़े अच्छे भी हो जाते हैं अगर आपको उसका एप्लीकेशन समझ आने लगे। फॉर एग्जांपल अब मेरे लिए फेमा था कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे वर्क करते हैं, क्या लिमिट्स रहती हैं, वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस था। तो मेरी शॉर्ट शॉर्ट एडवाइस यही रहेगी, आपकी सोशल लाइफ या जैसे भी चीज़ें लाइफ में हार्ड होती हैं, आपको अपने एफर्ट्स देते रहने चाहिए आपको उस चीज़ों में, क्योंकि एक्सक्यूज़ और डिफ़िकल्टीज हमेशा आपकी लाइफ में बहुत रहेंगी, बट आपको वो चीज़ क्रॉस करनी है, आपको उन चीज़ों से पार पाना रहता है हमेशा। एंड अगर किसी को भी मैं की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, या मेरे से भी कोई जूनियर्स पूछते हैं या फिर कोई डाउट रहता है, तो हमेशा मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ। एंड सबसे बड़ा थैंक्स तो आई विल मेरे फैमिली को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे को मोटिवेट करते थे हमेशा, एंड स्पेशली मेरे टीचर्स को, उनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता एट लास्ट। एंड स्पेशली हाँ, आपके लिए मोटिवेशन हमेशा रह सकता है कि अगर मैं अक्षत 69 मार्क्स ला सकता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में, जो कि ह्यूमैनिटीज़ लिया था 12th तक, तो कोई भी कर सकता है क्लियर। अगर वो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें निकाल रहा है, तो सबके लिए मोटिवेशन ही है ये चीज़। थैंक यू।